Hello, dear students. Welcome back. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2, first year biology enzymes, according to Synth text board. और डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स में जो कि मेजर कॉन्सेप्ट रखे गए हैं उसमें एंजाइम स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फर्स्ट लाइन, द एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, और एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट इस वजह से कहा जाता है वो सेल्स में बनते हैं। उसके बाद वर्ड एंजाइम की तरफ आते हैं। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय Friedrich Wilhelm Koene in the year 1878. Dear students, Wilhelm Koene ने सबसे पहले वर्ड एंजाइम कॉइन किया 1878 में। The word enzyme was first used by German physiologist Wilhelm Koene in the year 1878 when he was describing the ability of yeast to produce alcohol from sugars. तो ये जो विल्हेल्म कोएने था वो एक कैटालाइसिस का प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहा था यीस्ट की बॉडी में, जिसमें यीस्ट के बॉडी में अल्कोहल को ब्रेक कर दिया जाता है शुगर्स में। तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड एंजाइम यूज किया जिसके माने हैं एन मीन्स विद इन एंड ज़ाइम मीन्स यीस्ट। सो द वर्ड और टर्म एंजाइम मीन्स इन यीस्ट। इन यीस्ट देयर इज अ कैटालाइसिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो इस वजह से वर्ड एंजाइम यूज किया गया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जस्ट फ्यू इयर्स अगो ये कंसीडर किया गया ऑल द एंजाइम्स वर प्रोटीन, मगर बाद में पता चला कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन्स नहीं होते, वो आरएनए के बने हुए होते हैं। ड्यूरिंग 1980s थॉमस केक एंड सिडनी अल्टीमेट इन्होंने डिस्कवर किए कुछ ऐसे एंजाइम्स जो आरएनए के बने हुए होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डियर स्टूडेंट्स ऐसे एंजाइम्स को राइबोजाइम्स कहा जाता है। राइबोजाइम्स आर द एंजाइम्स मेड अप ऑफ आरएनए। तो कुछ आरएनए भी एंजाइम्स का काम करते हैं जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। अब देखें राइबोजाइम्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं। व्हाट आर द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ राइबोजाइम्स? फर्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स में भी राइबोजाइम्स आपको मिलेंगे जो कि अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैटालाइज करते हैं। और उसके अलावा सेकेंड बायोलॉजिकल फंक्शन राइबोजाइम्स का फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की। रिमूव एंट्रॉन्स, जब शुरू में मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है तो उसमें कुछ नॉन कोडिंग सेक्शंस होते हैं, और उन नॉन कोडिंग सेक्शंस को इंट्रॉन्स कहा जाता है। इनको रिमूव कर देता है राइबोजाइम्स एंड हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ आरएनए। जब इमेच्योर आरएनए से इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है तो फिर हमें मिलता है मैच्योर आरएनए, और उसमें हेल्प करते हैं राइबोजाइम्स। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। अच्छा, इनको कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? A catalyst is a substance that can be added to a reaction to increase the reaction rate without getting consumed in this process. तो substance, ऐसा substance catalyst का काम करता है जो कि किसी भी रिएक्शन में ऐड कर दिया जाए, वो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, फास्ट कर दे, मगर उस रिएक्शन में वो खुद कंज्यूम नहीं होता। और एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट इस वजह से कहा जाता है, सेल्स में बनते हैं। Okay, dear students. Next line. Most of the enzymes are proteinaceous in nature. याद रखिएगा, most not all. कुछ आरएनए के भी बने हुए होते हैं जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। और अगर हम एंजाइम्स के शेप की बात करें, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, राउंड इन शेप, और इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मुकम्मल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसा कि अमाइलेज, जैसा कि पेप्सिन, इन्हें हम कहते हैं सिंपल एंजाइम्स। देखें डियर स्टूडेंट्स,
enzymes are simple if they are only made up of protein. For example, pepsin and amylase. तो डियर स्टूडेंट्स ये amylase भी एक सिंपल एंजाइम है, ये पेप्सिन भी एक सिंपल एंजाइम है, क्योंकि ये ओनली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मगर कुछ होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो कि खुद तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं मगर उन्हें एक नॉन प्रोटीन हेल्पर की जरूरत होती है। इन्हें हम पढ़ाते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। while the conjugated enzymes have additional cofactor, for example dehydrogenase enzymes। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, कुछ एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं मगर उनको एक नॉन प्रोटीन कोफैक्टर की जरूरत पड़ जाती है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डिहाइड्रोजनेज का। डिहाइड्रोजनेजेस दैट यूजेस NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एज अ कोफैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, डिहाइड्रोजनेज को कोफैक्टर चाहिए और इन्हें कोफैक्टर चाहिए एक नॉन प्रोटीन NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे देखें दूसरा एग्जांपल दिया गया है एक कोफैक्टर का एसिटाइल कोएंजाइम A। अब हम डिस्कस करेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम A किस एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, एसिटाइल कोएंजाइम A कोफैक्टर है इस एंजाइम का, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। ये एक बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम है जो कि एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है जिसमें ऑक्जेलो एसीटेट बनता है और उसके लिए एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर चाहिए जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वो एंजाइम है जिसे एसिटाइल कोएंजाइम A चाहिए एज अ कोफैक्टर। इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये एंजाइम 3 कार्बोनिक कंपाउंड पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसीटेट में और इसके लिए इसको कोफैक्टर चाहिए और इसका कोफैक्टर है एसिटाइल कोएंजाइम A। सो एसिटाइल कोएंजाइम A इज अ कोफैक्टर फॉर दिस एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो कि कैटालाइज करता है पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट को बनाता है। और डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर शोइंग एसिटाइल कोएंजाइम A। ये जो पिंक वाला पार्ट है ये एसिटाइल है और इसके साथ एक सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम A जुड़ा हुआ है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A कोफैक्टर का काम करता है इस एंजाइम के लिए, इसको एक्टिवेट करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। और उसके बाद ये लिखा गया है ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं उन्हें एंडो एंजाइम्स कहा जाता है और जो सेल के बाहर काम करते हैं उन्हें एक्सो एंजाइम्स कहा जाता है। एंडो एंजाइम्स आर वर्किंग इनसाइड द सेल्स, एक्सो एंजाइम्स आर वर्किंग आउटसाइड द सेल। देखिए डियर स्टूडेंट, ये एंजाइम सेल के अंदर बना है, दे आर मेड इनसाइड द सेल और ये कैटालाइसिस भी सेल के अंदर कर रहा है और ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है विद इन द सेल। ऐसे एंजाइम्स को हम कहेंगे एंडो एंजाइम। मगर आप इस एंजाइम को देखें डियर स्टूडेंट जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूं, तो ये एंजाइम सेल के अंदर बने, दे आर मेड इनसाइड द सेल, मगर इनको कैटालाइसिस के लिए बाहर भेज दिया गया। सो एज दे आर वर्किंग आउटसाइड द सेल दे आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम। अच्छा डियर, उसके बाद लिखा गया है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक because different enzymes have differently shaped active sites। एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है। तो ये है डेफिनेशन एक्टिव साइट का, दे हैव अ पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, दीज साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक यहाँ पे आपको ब्लू कलर में एंजाइम नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको उसका एक डिम्पल एक एक्टिव साइट नजर आ रहा है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका शेप सबस्ट्रेट से। यहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होता है और जब एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट फिट होता है तो बनता है ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम जो एंजाइम है वो कैटालाइसिस करेगा, कैटालाइटिक रिएक्शन करेगा और इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। अब आप एक एनिमेशन देखें, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप एक एनिमेशन देख रहे हो, यहाँ पे रेड कलर में आपको एंजाइम नजर आ रहा है और ब्लैक कलर में सबस्ट्रेट। तो देखें एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट मिल रहा है
और उसके बाद रिएक्शन में ये एंजाइम उसको तोड़ देगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट को एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया गया। एंड दिस एंजाइम इज रेडी फॉर द नेक्स्ट सबस्ट्रेट। अब दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, एक्टिव साइट से थोड़ी देर के लिए बाइंड होगा, रिएक्शन होगा, कैटालाइसिस होगा, और ये इसको प्रोडक्ट में तोड़ देगा और प्रोडक्ट को एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये था एक्टिव साइट, जिसकी वजह से एंजाइम्स अपने एक्शन में या फिर अपनी नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। और अगर हम साइज की बात करें, दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम का साइज बड़ा होता है और सबस्ट्रेट का साइज उससे छोटा होता है। उसके बाद कुछ एक्टिवेटर्स और भी लिखे गए। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आयंस, साल्ट्स। इनको एक्टिवेटर्स कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैंगनीज, जैसे मैग्नीशियम, जैसे क्लोराइड आयंस। तो स्टार्ट करते हैं मैंगनीज से। देखें ये कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेसिस containing manganese as a cofactor। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2O2 जिसपे माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन के रेडिकल्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है सुपर ऑक्साइड एनायंस। डियर स्टूडेंट्स, एनायंस ये ऑक्सीजन के एनायंस हैं। एनायंस उन्हें कहा जाता है जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मगर प्रोटॉन्स कम होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा एसओडी। अब एसओडी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इनके साथ कंबाइन कर देगा हाइड्रोजन आयंस। एसओडी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम, और इसके लिए कोफैक्टर चाहिए जिसे मैं मार्क कर रहा हूं मैंगनीज। तो मैंगनीज एक्टिवेट कर देगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को, और ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स या सुपर ऑक्साइड एनायंस को तब्दील कर देगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को कोफैक्टर चाहिए जो होते हैं मैग्नीज आयन। अब हम आते हैं मैग्नीशियम आयन की तरफ। ये कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम आयंस एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर देते हैं। फॉस्फेटेज इज एन एंजाइम दैट रिमूव्स अ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेटेज रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को किसी भी मॉलिक्यूल से। उसके बाद हम आते हैं इस क्लोराइड आयंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेलेवरी अमाइलेज इज एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड आयंस। सेलेवरी अमाइलेज ऐसे एंजाइम्स को कहा जाता है जो स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोज में। इसको एक एक्टिवेटर चाहिए और इसका एक्टिवेटर है क्लोराइड आयंस। और डियर उसके बाद लिखा गया है एंजाइम्स कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहिबिटर्स। तो अब हम इनहिबिटर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन एंजाइम इनहिबिटर इज अ मोलेक्यूल दैट बाइंड्स टू एंजाइम एंड ब्लॉक्स इट्स एक्टिविटी टेम्पररी और परमानेंटली। तो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी या फिर परमानेंटली एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसे मोलेक्यूल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी या परमानेंटली ब्लॉक करते हैं उन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम की एक्टिविटी पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है। देखें यहाँ पे लिखा गया है दे आर सेंसिटिव, दैट इज दे आर वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। सिर्फ पीएच नहीं, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। अब आप इस डायग्राम को देखें, बोथ टेम्परेचर एंड पीएच अफेक्ट्स द शेप ऑफ एक्टिव साइट। यहाँ पे आपको एक्टिव साइट का शेप नॉर्मल नजर आ रहा है। अगर हम हीट टेम्परेचर को बढ़ा दें और पीएच में भी हम अगर चेंज प्रोड्यूस करवा दें तो देखें ये एक्टिव साइट का शेप खराब हो चुका है, डीनेचर्ड हो चुका है। व्हेन एक्टिव साइट लूजेस इट्स शेप इट बिकम्स डीनेचर्ड। तो ये पीएच और हीट का इफेक्ट क्यों होता है एक्टिव साइट पे, अब आप खुद पढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, द प्रोटीन्स इन एंजाइम्स आर यूजुअली ग्लोब्यूलर, राउंड इन शेप. The intra and intermolecular bonds that holds the proteins in their secondary and tertiary structure are disrupted by changes in the temperature as well as pH. तो एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए ग्लोबुलर शेप के प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम उनके इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की बात करें जो प्रोटीन्स को एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं,
उनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उनके टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, तो ये बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं चेंजेस इन पीएच और टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से एक्टिव साइट अपना शेप लूज करता है और डीनेचर हो जाता है। और जो DS1 सबसे लास्ट करेक्टर एंजाइम का लिखा गया है, दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद एंजाइम का शेप सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा। देखें अब ये ग्रीन कलर में आपको एंजाइम का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और ये रिएक्ट कर रहा है अपने सबस्ट्रेट से, जो कि आपको येलो कलर में नजर आ रहा है। जैसे ही एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से मिलता है तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट, एंजाइम्स कंबाइन विद द सबस्ट्रेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब एंजाइम इस सबस्ट्रेट को तोड़ देगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा प्रोडक्ट में। तो देखें सबस्ट्रेट तो चेंज हो गया प्रोडक्ट में, मगर एंजाइम चेंज नहीं हुआ, एंजाइम रिमेन अनचेंज बाय द रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।